वैदिक काल में बिहार। नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको हजारों साल पीछे लेकर चलने वाली हूँ। उस समय में जब हमारी सभ्यता की जड़ें मजबूत हो रही थीं, जब वेदों का उच्चारण गूंजता था और जब बिहार ने पूरी दुनिया को ज्ञान और संस्कृति का उपहार दिया था। आपने कई बार सुना होगा, बिहार बुद्ध और महावीर की धरती है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि वैदिक काल में बिहार कैसा था? क्या उस समय भी ये इतना ही महत्वपूर्ण था? आइए, आज हम साथ मिलकर खोजते हैं उस बिहार को, वैदिक काल के बिहार को। सबसे पहले समझते हैं कि वैदिक काल है क्या। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय वैदिक काल कहलाता है। प्रारंभिक वैदिक काल में आर्य समाज पंजाब और पश्चिमी भारत तक सीमित था, लेकिन धीरे धीरे वे गंगा के मैदान की ओर बढ़े और यहीं से बिहार का नाम आने लगता है। तो कह सकते हैं कि वैदिक काल के उत्तरार्ध में बिहार मंच पर आता है और फिर उसकी पहचान पूरे भारत में गूंजने लगती है। कल्पना कीजिए दोस्तों, उस समय बिहार आज जैसा एक राज्य नहीं था। यह छोटे छोटे जनपदों और गणराज्यों में बांटा हुआ था। चार प्रमुख नाम थे: मगध, अंग, विदेह और वृज्जी या लिच्छवी। गंगा, सोन, गंडक और कोसी नदियां इस पूरे क्षेत्र को सींचती थीं। यही नदियां यहाँ की सभ्यता को जीवन देती थीं। कृषि हो, व्यापार हो, संस्कृति हो, सब कुछ इन नदियों के किनारे पनपता था। और यही वजह थी कि बिहार वैदिक काल में एक जीवंत केंद्र बन गया। अब बात करते हैं विदेह की, यानी मिथिला की। दोस्तों, विदेह उस समय का सबसे चमकदार केंद्र था। आपने राजा जनक का नाम सुना होगा। वही जनक जिन्हें विदेह का राजा कहा जाता था। वो सिर्फ राजा ही नहीं, बल्कि गहरे दार्शनिक भी थे। बृहदारण्यक उपनिषद उपनिषदों में सबसे बड़ा यही विदेह में रचा गया। और सोचिए, उस दौर में जब महिलाओं को शिक्षा का अवसर बहुत कम मिलता था, तब यहीं से निकली गर्गी वाचकनी और मैत्रेयी। गर्गी ने राजदरबार में वाद विवाद किया था और विद्वानों को चुप कर दिया था। क्या यह अद्भुत नहीं है? यानी विदेह ने न केवल पुरुषों को, बल्कि स्त्रियों को भी ज्ञान और दर्शन की राह पर आगे बढ़ाया। और यही कारण है कि मिथिला मिथिला को वैदिक युग का दार्शनिक बिहार कहा जाता है। मगध। यह क्षेत्र गंगा और सोन नदी के बीच फैला हुआ था। उपजाऊ जमीन, खनिज और सामरिक स्थिति, सब कुछ यहाँ था। वैदिक काल में मगध बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं था, लेकिन धीरे धीरे यह शक्ति अर्जित कर रहा था। यहीं से उस साम्राज्य की नींव पड़ी जिसने आगे चलकर पूरे भारत को एकजुट किया। मगध। दोस्तों, राजनीतिक दृष्टि से भारत का दिल कहा जा सकता है। अब आइए अंग की ओर। आज का भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र। अंग उस समय धातु उद्योग और व्यापार का केंद्र था। अथर्ववेद में अंग का उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी इसका नाम है। याद कीजिए कर्ण, जिन्हें दुर्योधन ने अंग देश का राजा बनाया था। अंग ने बिहार को आर्थिक और सामरिक दोनों दृष्टियों से मजबूती दी। दोस्तों, अब आते हैं वैशाली पर। वैशाली, जिसे दुनिया का पहला गणराज्य माना जाता है। सोचिए, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में राजतंत्र था, तब वैशाली में लोकतांत्रिक प्रणाली थी। यहाँ परिषद बैठती थी, सभा होती थी और निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि हजारों साल पहले लोकतंत्र की झलक बिहार ने दिखाई थी? यही लिच्छवी और वृज्य संघ की सबसे बड़ी देन है। अब जरा कल्पना कीजिए, उस समय का समाज कैसा रहा होगा। हाँ, वर्ण व्यवस्था थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन विदेह और वैशाली जैसे क्षेत्रों में महिलाओं को सम्मान और अवसर दोनों थे। गर्गी और मैत्रेयी इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। गांव समाज का आधार थे। लोग खेती करते, पशुपालन करते और साथ ही शिक्षा और चर्चा में भी भाग लेते। परिवार संयुक्त थे, लेकिन विचारों में खुलापन था। धर्म की दृष्टि से यह पूरा क्षेत्र वैदिक संस्कृति से प्रभावित था। यज्ञ, मंत्रोच्चार और देव पूजन यहाँ भी आम थे। लेकिन खास बात यह रही कि मिथिला मिथिला में धीरे धीरे दर्शन की परंपरा विकसित हुई।
लोग यह सोचने लगे कि सिर्फ कर्मकांड ही सब कुछ नहीं है, बल्कि ज्ञान, आत्मा और ब्रह्म की खोज भी जरूरी है। और यही विचार आगे चलकर बौद्ध और जैन धर्म के लिए आधार बने। यानी वैदिक काल का बिहार सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि गहराई से दार्शनिक भी था। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। गंगा का मैदान कृषि के लिए स्वर्ग था। धान, गेहूं, जौ जैसी फसलें यहाँ उगाई जाती थीं। पशुपालन भी खूब होता था। अंग और मगध धातु संसाधनों के लिए जाने जाते थे। व्यापारिक मार्ग विकसित थे और शिल्पकार यहाँ की पहचान थे। यानी वैदिक बिहार आर्थिक रूप से भी संपन्न था। तो दोस्तों, अब आप सोचिए वैदिक काल का बिहार कितना अद्भुत था। विदेह ने दर्शन और शिक्षा दी, मगध ने साम्राज्य की नींव रखी, अंग ने व्यापार और धातु उद्योग से पहचान बनाई, और वैशाली ने लोकतंत्र की राह दिखाई। यही कारण है कि आगे चलकर बिहार बौद्ध और जैन धर्म का जन्मस्थान बना। तो अगली बार जब आप बिहार का नाम सुने, तो इसे सिर्फ एक राज्य न समझें, बल्कि इसे उस धरती के रूप में देखें जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान, संस्कृति और राजनीति का तोहफा दिया। धन्यवाद।